जय गुरु जी। संगत जी, आज शनिवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है शनिवार का। गुरु जी आज शनिवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये शनिवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को अगर आप सुन लोगे ना एक बारी, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो, आज के इस शनिवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि संगत जी ये स्पेशल सत्संग है। इस सत्संग को सुन के आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। अगर आपने थोड़ा सा भी सत्संग मिस कर दिया तो जो गुरु जी की ब्लेसिंग आज आपको मिलने वाली है संगत जी, वो आप गवा बैठोगे, वो फिर आपको नहीं मिलेगी संगत जी। वो सारी ब्लेसिंग आपसे मिस हो जाएगी। और ये बात तो गुरु जी ने भी बोली हुई है, जो सत्संग सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, कल्याण उसी का होगा। तो संगत जी मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहे हैं लाइक शेयर करने वाले, अगर आप एक एक करके सत्संग को लाइक करते जाओगे ना, तो ये गुरु जी का सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का। संगत जी आज हम सब रेनू आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रेनू कपूर गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ संगत जी। मेरी लाइफ परेशानियों से भरी हुई थी संगत जी। आप ऐसा भी कह सकते हो कि बचपन से लेकर, मतलब आज मेरी उम्र संगत जी 55 साल है, मैं 55 इयर्स की हूँ। बचपन से लेकर संगत जी परेशानियां ही परेशानियां मैं लाइफ में देख रही हूँ और आज तक संगत जी, आज तक मैं परेशानियां ही देख रही हूँ लाइफ में। बहुत कुछ देखा, उतार चढ़ाव भी बहुत आया संगत जी। लाइफ में पैसा भी खूब आया, कंगाली भी बहुत देखी संगत जी। मतलब ऐसा टाइम भी देखा कि हम लोग भूखे भी सोए हुए हैं, मतलब खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। ऐसा टाइम भी देखा है, हर टाइम देखा है संगत जी मैंने अपनी लाइफ के अंदर, सारा टाइम देखा है, अच्छा भी और बुरा भी। आज मैं आपके साथ कोई बात छुपाऊंगी नहीं संगत जी, एक एक बात मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं गुरु जी के पास पहुंची तो मेरी क्या हालत थी और आज मेरी क्या हालत है संगत जी। तो मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं दिल्ली के अंदर ही रहती हूँ। दिल्ली में रहने के बाद भी संगत जी मुझे गुरु जी का पता नहीं था, गुरु जी के बारे में कि मतलब गुरु जी कौन है, मुझे बिल्कुल पता नहीं था संगत जी। हम लोग तो मंदिर जाने वाले लोग हैं, हनुमान जी के मंदिर चले जाना मंगलवार को, शनिवार को शनि महाराज जी के मंदिर चले जाना संगत जी, ऐसा ही था बस। इतना कोई मन में था भी नहीं कि मतलब ऐसा कुछ होगा भी मंदिर जाके। बस ये था कि हम लोग ना टाइम पास कर रहे थे संगत जी बस। मेरे अंकल के साथ भी थोड़ी बनती नहीं थी क्योंकि वो पैसे नहीं कमाते थे संगत जी। उन्होंने देखो काम इतने करे हैं पर नुकसान भी बहुत किया संगत जी। मेरे अंकल का प्रॉपर्टी का काम था, प्रॉपर्टी डीलर मेरे अंकल उस टाइम वो काम करते थे। मतलब काम ठीक भी था, आप ये भी कह लो कि कभी 2 पैसे बचते थे और कभी 2 पैसे जेब से लग भी जाते थे संगत जी। ऐसा काम था वो, कभी 10-15 हजार बच जाने, कभी 10-15-20 हजार रुपए जेब से लग जाने। तो संगत जी जब पैसे आते थे घर पे तो बड़ा अच्छा लगता था, पर जब पैसे जेब में से जाते थे ना वापस, तो संगत जी बड़ा दुख होता था कि घर से पैसे जा रहे हैं, आगे हमारी हालत कुछ ऐसी है। उसी टाइम संगत जी देखो मेरे अंकल लोगों को मकान दिलवाते थे, लोगों को मेरे अंकल घर दिलवाते थे रेंट पे,
या मतलब किसी ने अपना लेना है तो वो दिलवा देते थे संगत जी। उनका काम था मतलब ये प्रॉपर्टी डीलर थे, मतलब डील को करवाना, मतलब जैसे मतलब रेट पे मतलब कि लेके आना, उस डील को फाइनल करवाना, ये उनका काम था। जबकि हम खुद संगत जी किराए के घर पे रह रहे थे, मतलब हम अपना घर नहीं बना सके थे तब तक, पर मेरे अंकल लोगों को घर दिलवा रहे थे। देख लो अब हमारी किस्मत। कहते हैं ना संगत जी कि मतलब अपना इंसान काम नहीं कर पाता, लोगों के काम तो वो कर देता है पर अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता संगत जी। अपनी परेशानी परेशानी नहीं लगती, दूसरे की परेशानी परेशानी लगती है। इस टाइप के मेरे अंकल थे संगत जी, इस टाइप के। मैं बड़ी परेशान थी, दुखी थी, और कुछ प्रेशर मेरे घर वालों की तरफ से भी था कि तू क्या फायदा हुआ यहाँ शादी करके भी, कोई तेरे अंकल काम भी नहीं करते, तेरे हस्बैंड मतलब ऐसा ही काम है, प्रॉपर्टी डीलरिंग का काम है, कभी पैसे आ जाने तो घर पे मतलब राशन पानी डल जाना, और कभी पैसे ना आने तो संगत जी बस ऐसे भूखे बैठो, बस भूखे सो जाओ आप। क्योंकि देखो कहाँ से पैसे मांगे। जिस घर में रह रहे थे वो मेरे अंकल के दोस्त का घर था, उसने हमें किराए पे दिया हुआ था। दोस्ती यारी संगत जी सब अपनी जगह ठीक है, पर जहाँ पैसा आ जाता है ना एक बारी, कोई नहीं छोड़ता पैसा। पैसा कोई नहीं छोड़ता संगत जी, चाहे दोस्त हो, भाई हो, मतलब कुछ भी हो, चाहे बहन भाई क्यों ना हो। एक बारी क्या हुआ संगत जी, मैं आपको बताती हूँ, और ये सब बात ना गुरुजी के साथ में जुड़ने से पहले की है। मतलब ये सब बात जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। संगत जी हमारा अपना घर था, मतलब मेरे अंकल का अपना घर था जो उनके मम्मी पापा का था संगत जी। मतलब हम उस घर में ना रहते नहीं थे, क्योंकि वहां मेरी सासू माँ से बनती नहीं थी। वो संगत जी उनका बेटियों की तरफ थोड़ा ज्यादा उनका वो था। मेरे अंकल की संगत जी यानी कि मेरे हस्बैंड की 3 बहनें हैं, यानी कि मेरी 3 ननंदे हैं 3। तो उनका आना जाना, उनके बच्चों का संगत जी, मेरी सासू माँ और जो मेरे फादर इन लॉ है संगत जी, उनका उनकी तरफ मतलब ज्यादा था उनका जुगाव ना, बेटियों की तरफ, बेटियों के घर पे मतलब ये करना वो करना। जबकि बेटा कोई काम नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, बेटियों की तरफ ध्यान जा रहा है जो करोड़पति है, जो तब भी करोड़पति थे, आज तो वो अरबपति बने हुए हैं। ऐसी बात थी संगत जी, ऐसी बात थी। तो हम लोग बहुत दुखी थे, मतलब अपना घर होने के बावजूद हमें किराए के घर पे रहना पड़ता था, और किराया भी हम लोग मतलब जैसे तैसे करके निकाल रहे थे बस। मैंने आपसे कहा ना कि हम लोग टाइम पास कर रहे थे बस संगत जी, और कुछ नहीं था, कोई ज्यादा वो नहीं था। अब क्या हुआ कि थोड़े ही महीनों के बाद ना हम जैसे अलग हुए, थोड़े ही महीनों के बाद, आप लगा लो 6 से 7 महीने के बाद, मेरी सासू माँ की और मेरे फादर इन लॉ की संगत जी एक ही दिन में उनकी डेथ हो गई। एक ही दिन में संगत जी, आपको हैरानी हो रही होगी, पर वो दोनों ओल्ड एज में थे, और भी हेल्थ प्रॉब्लम थी, कुछ टेंशनें थी बेटियों की। मतलब अब संगत जी, अब देखो संगत जी, हम लोग तो वहां रहते नहीं थे, है ना, तो हमें इतना पता नहीं था। बेटियों का वहां पे ज्यादा आना जाना था। 3 बेटियां गुरुजी के कृपा से, उनके आगे 2-2 3-3 उनके बच्चे थे संगत जी। वो कभी एक महीना कोई बेटी रह रही, कभी दूसरे महीने कोई आ रही है, ऐसे करके संगत जी उनके घर में रौनकें लगी हुई थी। हमारे घर में कोई नहीं था, उनके घर में रौनकें लगी हुई थी संगत जी। अब ऐसे चलता रहा तो उनकी डेथ हो गई, ठीक है, सारा कुछ हुआ संगत जी, दुख भी बहुत हुआ। देखो इंसान जब चला जाता है तो बहुत दुख होता है, चाहे वो कोई भी हो। जब कोई जाता है इस दुनिया से तो दुख तो बड़ा ही होता है। ये संगत जी आप सब भी फील करते होंगे, मेरे अंकल ने भी फील किया, मैंने भी, मेरे बच्चों ने भी, कि दादी दादा चले गए हमारे, बड़े अच्छे थे, ये था वो था। पर संगत जी देखो, मैं पीठ पीछे उनकी बुराई करने के लिए यहाँ पे नहीं आई हुई, पीठ पीछे नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। देखो उन्होंने वो जब तक रहे संगत जी, मेरा ये तो उनके साथ में ये मतलब है ये बात कि वो जब तक रहे ना, उन्होंने अपने बेटे की तरफ ध्यान नहीं दिया कि बेटा हमारा कहाँ रह रहा है, कहाँ उसका मतलब परिवार है, क्या वो काम धंधा उसका चल रहा है, नहीं चल रहा, हम कुछ उसकी हेल्प कर दे अपने बेटे की। बेटियों की तो शादियां हो चुकी है ना संगत जी, तो
उनकी तरफ ना ध्यान दे के बेटों बेटे की तरफ ध्यान दें, ऐसा उनके दिमाग में कभी आया ही नहीं। जो उनके पास पैसे होते वो अपना वो बेटियों को देते थे, ना कि मेरे अंकल को। हम लोग बैठे हैं खाली, काम होता था तो पैसे आते थे वरना नहीं आते थे। संगत जी अब जैसे मैंने आपको बताया कि डेथ हो गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया सब। अब वो घर बचा हमारे पास। सब लोग मेरे यहाँ से भी सब कहने लग गए कि मतलब कि रेनू तेरा अपना घर है, वहां पे तुम रहो, तुम किराए के ऊपर क्यों रह रहे हो? आगे तेरे अंकल का काम नहीं है, तेरे हस्बैंड का काम नहीं है, तो तुम अपने घर पे चले जाओ। अब तो तुम्हारी सासू माँ भी नहीं है, तुम्हारे फादर इन लॉ भी नहीं, अब तो घर खाली पड़ा हुआ है, खाली घर का क्या फायदा? और तुम रेंट पे कर रहे हो इतने मुश्किल से। तो हमारे भी दिमाग में है कि चलो हम ना वहां चले जाते हैं। मेरे अंकल ने भी कहा कि चलो अब तो लड़ाइयाँ होंगी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी तो चली गई है, अब तू लड़ेगी भी किससे? अब तू ऐसा कर, हम वहीं चलते हैं, आराम से वहीं रहेंगे, जो होगा देख लेंगे। संगत जी अभी हमने वहां पे जाना ही था, सामान वगैरह सारा पैक हो गया। पता नहीं किसने मेरी नंदों को ये बात बता दी कि हम वहां पे शिफ्ट होने वाले हैं। पता नहीं किसने बता दी, तीनों नंदों को। उनके फोन आ गए हमें कि भाई तुम वहां नहीं जाओगे, वो तो घर हमारा है, उस पे तो हमारा हक है, वो तुम्हें नहीं मिलने वाला। मेरे अंकल ने कहा बहन देख, वो घर चाहे तू रख ले, चाहे वो तेरे नाम से हो, मेरे को कोई फर्क नहीं है, तेरा हो मेरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। बस मेरा ये कि मेरा किराया बच जाएगा, हर महीने का मैं 10-12 हजार रुपए महीने का इतनी मुश्किल से निकालता हूँ, तो वो मेरा बच जाएगा। इससे अच्छा तो चाहे वो तेरा घर है, तू क्या अपने भाई को या उसके परिवार को रहने नहीं देगी उस घर में? तो संगत जी मेरी जो नंदे वो कहती है नहीं, तू वहां नहीं जाएगा अपने परिवार को लेके, यहीं बैठा रहा चुप करके, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, अगर ज्यादा बोलेगा तो हम तेरे ऊपर केस कर देंगे। ये मेरी नंदों के वर्ड से संगत जी अपने भाई को लेके। आप देख लो ना संगत जी, जहां पैसा आ गया ना एक बारी पैसा आ गया संगत जी, आपके सामने है, देख लो आप। अपने भाई बहन अब इस चक्कर में आ गए हैं कि प्रॉपर्टी किसकी है। तो मेरे अंकल को भी गुस्सा आ गया कि मेरे अंकल ने कहा क्यों, मैं वहां क्यों नहीं जाऊं, मेरे मम्मी पापा का घर है, मैं वहां क्यों नहीं जाऊं? तो वो मेरी नंद पता है क्या कहती, सबसे बड़ी वाली, वो कहती है कि वो घर मम्मी पापा हमें दे गए हैं, हमारे नाम से कर गए हैं, हमारे पास कागज भी हैं। संगत जी हम लोग चुप करके बैठ गए कि अब तो क्या ही हो पाएगा, अब तो घर ही उनका है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर? ऐसे थोड़ी हम किसी घर में जाके रह सकते हैं, आगे से वो मैं बोल रहे हैं। संगत जी हम लोग ऐसे चुप कर गए। एक दिन ना मेरी बहन आती है मेरे घर पे, वो मुझे कहती है कि तुम, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बेटे का हक नहीं है, बेटों का तो हक होता है, पूरा पूरा होता है, तुम ऐसा करो लॉयर से मिलो। संगत जी मेरी बहन ने मेरे को समझाया, मेरे अंकल को समझाया कि आप ऐसा करो भैया, आप लॉयर से मिलो, वो आपको समझाएंगे, बात करो, आगे फिर करो जो करना है, आपको पूरा हक मिलेगा वहां से। बहनों का है तो भाइयों का भी तो है, भाई कहाँ जाएंगे ऐसे? संगत जी मेरे अंकल लॉयर के पास गए, मैं भी गई साथ में। ऐसे संगत जी देखो, वो लॉयर बड़े अच्छे थे, उन्होंने कहा कि आपका पूरा हक है उस प्रॉपर्टी पे और आपको मैं हक दिलवा के रहूंगा, पैसे आप चाहे मुझे बाद में दे देना जब आप केस जीत जाओगे, अभी पैसों की कोई जरूरत नहीं है। संगत जी ये हमारे लिए अच्छी बात हो गई। अब केस चला आगे, मेरे अंकल ने करा केस, क्योंकि हमारा संगत जी हक था। लोग कहते थे कि तुम्हारी प्रॉपर्टी 4 से 5 करोड़ रुपए की है और तुम्हारा तो पूरा पूरा हक है, उस पे मिलने वाला, तुम्हें तो पैसे मिलेंगे, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, तुम ऐसे किराए पे बैठे हुए हो और पूरा घर तुम्हारा बहनें ही ले जाएंगी, तो तू क्या करेगा? मेरे अंकल का नाम दीपक है, तो लोग कहते थे कि दीपक तू क्या करेगा, तेरी बहनें तेरा घर ले जाएंगी सारा, तेरे मम्मी पापा, तू क्या ऐसे किराए पे रहता रहेगा, बस लोगों को मकान दिलवाता रहेगा और खुद किराए पे बैठा रहेगा? ऐसा था संगत जी। तो हमने केस करा, मेरे अंकल ने केस करा संगत जी, ऐसी तरीके होती रही, पर ना कुछ भी हमारे फेवर में आ नहीं रहा था, क्योंकि बहनों के पास संगत जी देखो, मैंने आपको बताया कि वो करोड़पति लोग हैं, वो है करोड़पति अरबपति लोग, हम उनके सामने कुछ भी नहीं थे।
तो ना हमारे फेवर में केस नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पैसे वगैरह संगत जी आजकल हर जगह पैसे चलते हैं, है ना। पैसा फेंको तमाशा देखो, तो जितना पैसा डालते जाओगे उतना ही संगत जी मतलब कि आपके फेवर में मतलब की बातें आती रहेंगी सारी। तो वही वाला काम था। अब हम लोग बड़े परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, सबको पता चल गया कि हमारे फेवर में नहीं आ रहा और हमारे मतलब कि और टाइट होता जा रहा है हाथ संगत जी हमारा। एक दिन क्या होता है संगत जी, मेरी बहनी जो मुझे समझा के गई थी कि तुम लोग वकील के पास जाओ और कुछ करो, वही मुझे कहती है कि रेनू आ तेरे को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लेके चलती हूँ, ऐसे रोया मत कर, अकेली बैठी रहती है घर पे, डिप्रेशन में चली जाएगी, रोया मत कर ऐसे घर बैठ के, तू मेरे साथ चल बड़े मंदिर में। मेरे अंकल कहते कि ये कहाँ जाएगी अकेली, मैं भी साथ चल पड़ता हूँ। मेरे अंकल भी चल पड़े संगत जी। अब क्या हुआ, हम जब बड़े मंदिर में गए ना, तो वो रास्ते मेरे को कहती है कि तुमने गुरुजी को कुछ भी नहीं बताना, कोई तुमने मांगना नहीं है गुरुजी से कुछ, ये नहीं कि तुम आके मांगना शुरू कर दो, उनको कुछ मत बताओ, उनको सब पता होता है। हमने भी कहा चलो ठीक है, देख लेते हैं कि वो क्या करते हैं, हमारा कल्याण करते हैं नहीं करते। संगत जी हम लोगों ने कुछ भी नहीं कहा गुरुजी, सिर्फ हम अरदास करके हाथ जोड़ के आ गए घर पे, माथा टेक के प्रसाद लेके। तो मैंने अपनी बहन से ना घर आके पूछा कि यार देख, तूने मुझे कहा कि कुछ नहीं मांगना कुछ नहीं, अब क्या हुआ, गुरुजी को क्या पता है कि हम लोग किस परेशानी से मतलब कि जूझ रहे हैं, क्या परेशानी हमारे घर में चल रही है, ये सब बातें गुरुजी को कैसे पता है। वो मुझे कहती है गुरुजी साक्षात शिव जी हैं, उनको हमारी एक एक बात पता होती है, हमें क्या हमारे फायदे का और क्या हमारे नुकसान जिसमें है वो सब जानते हैं, तू चिंता मत कर, देख 2-4 दिन में क्या होता है। और वो ये बात कह के संगत जी अपने घर चली गई कि 2-4 दिन में देख क्या होता है। संगत जी 2-4 दिन बीते और उन्हीं 2-4 दिनों में हमारी डेट थी कोर्ट की। मेरे अंकल गए, मैं नहीं गई संगत, क्योंकि देखो हर बार हमारे फेवर में बात नहीं आ रही थी, तो मेरे जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने अपने अंकल को कहा कि दीपक आप ही चले जाओ, मैं नहीं जाने वाली कहीं पे। संगत जी वो केस जो था ना वो हमारे फेवर में आ गया। हमारे फेवर में क्या डिसीजन ये आया कि सबको इक्वल शेयर मिलेगा, चारों को, 3 बहनों को और मेरे अंकल को भी, यानी कि हमें भी। संगत जी वो घर क्या हमें मिला, मतलब पैसा ही पैसा हो गया हमारे पास, पैसा ही पैसा संगत जी, मतलब इतना पैसा देखा, इतना पैसा देखा कि हम लोग जिंदगी संगत जी हमारी मतलब कंगाली में निकल गई थी, जिंदगी पूरी कंगाली में निकल गई थी। और अब आखिरी पड़ाव में आके संगत जी हमारे पास पैसा आया इतना, मतलब वो घर पता है कितने का बिका था, पूरे 6 करोड़ रुपए का घर बिका था वो। मेरी सबसे बड़ी बड़ी नंद ने वो घर बेचा था और 1.5 करोड़ रुपए हम सबको मिले, मेरे अंकल को भी, जिसमें से हमने अपना घर भी लिया और हमारे पास कुछ पैसे बच भी गए हैं संगत जी। ये है गुरुजी की ब्लेसिंग। गुरुजी की ब्लेसिंग ऐसे मिलती है संगत जी। मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा था मेरे से कि तू गुरुजी से कुछ मांगी हो मत, मांग लेगी तो अपनी जो ब्लेसिंग, जो तेरे को बड़ी चीजें मिल रही है ना, तू छोटी में ही वस्तु, तू छोटी में ही रह जाएगी। बस गुरुजी को अपने आप देने दे, वो जो देंगे ना तेरा उसमें कल्याण ही होगा, तेरे को ब्लेसिंग ही मिलेगी। संगत जी वही हुआ, देख लो आप। मतलब मैं तो तब से संगत जी गुरुजी के साथ में इतना ज्यादा कनेक्टेड हो गई हूं ना, इतना ज्यादा, मेरे अंकल भी संगत जी। ये नहीं कि पैसा आ गया इसलिए, नहीं संगत जी, पैसा आ गया इसलिए नहीं कनेक्टेड हुए, हम तो इसलिए कनेक्टेड हुए कि गुरुजी ने हमारी जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से हम परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे थे कि हम सारी उम्र क्या आप किराए के घर पे बैठे रहेंगे, क्या कभी हमारा घर बनेगा ही नहीं। संगत जी वो गुरुजी ने परेशानी खत्म कर दी। आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर हमारा अपना घर है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से। वरना दिल्ली जैसे शहर में अपना घर लेना एक सपने की तरह होता है संगत जी, सपने की तरह। करोड़ों रुपए के घर आते हैं आजकल, हमें तो फिर भी गुरुजी ने लाखों रुपए में दिलवा दिया।
ये सब कुछ गुरुजी ने करा है संगत जी। गुरुजी का इसके लिए लख लख बार शुक्राना। मैं तो बड़े मंदिर में जाके गुरुजी का शुक्राना भी करके आई हूँ कि गुरुजी आपने इतना कुछ दे दिया, मैं कैसे आपका थैंक्स करूं। तो मुझे एक अंदर ही आवाज आती है गुरुजी की। गुरुजी पता मुझे क्या बोलते हैं, बताऊं आपको संगत जी? प्लीज आप एक बार सत्संग को लाइक कर दो उससे पहले। गुरुजी मेरे को बोलते हैं कि कोई थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, ये तेरी किस्मत में था। मैंने तो वो किया जो तेरी किस्मत में था। तो देख लो संगत जी, आप गुरु जी की महिमा तो अपरंपार है, ये तो हम सब जानते हैं। पर संगत जी मैं तो आपसे भी कहूंगी कि आप कभी गुरु जी से कुछ मांगना मत, उनको अपने आप देने दो। देने दो संगत जी, वेट कर लो थोड़ा, क्या हो गया, इतने साल भी तो वेट करा, थोड़ा सा और अगर वेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आगे भी ऐसे ही सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे जैसे मेरे को मौका मिलता जाएगा। जैसे देखो संगत जी, मैं आपको आज का बता देती हूँ जाते जाते। आज मुझे पता नहीं था कि मैंने सत्संग शेयर करना है, दूर दूर तक संगत जी मुझे पता नहीं था। ये तो अंकल जी का कॉल आ गया, आज सुबह सुबह देख लो आप, शनिवार वाले दिन मेरे को सत्संग शेयर करने के लिए गुरुजी ने बुला लिया। मुझे क्या पता संगत जी सत्संग शेयर कैसे करते हैं, अपने आप कॉल आया, अपने आप। मैं तो कहूंगी आप सब भी सत्संग शेयर किया करो, चाहे सत्संग छोटा हो चाहे बड़ा हो संगत जी, वो उसका मतलब ही नहीं है। कोई सत्संग सत्संग होता है, ना कोई सत्संग नया होता है ना कोई सत्संग पुराना होता है। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर भी करना संगत जी। नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है। आपके एक एक लाइक करने से ये सत्संग बड़ी दूर तक जाने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।